हेलो। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक से होंगे। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर का अगला भाग, जिसमें आपको बताया जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है चैनल को, रिक्वेस्ट है। और जितना हो सके शेयर करो, फैलाओ इसको, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर 1000 सब्सक्राइबर इसके हो गए इस चैनल के, तो उसके बाद लाइव वीडियोस आपको बना करके दिए जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को जितना हो सके उतना फैलाएं, ठीक है। तो आज जो पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं वो है आपका स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में ये होता क्या है और इससे फायदा हम क्या उठा सकते हैं। यानी ये तो क्लियर है कि ग्राफ जो होता है वो एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये आपने पहले पढ़ा है पहले के वीडियोस में। इससे पहले मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बताया है। इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ना है स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। वो होता क्या है वो समझिए। तो द चेंज इन स्पीड, यानी जब स्पीड में परिवर्तन होता है विथ, along with, यहां पर लिखिए स्ट्रेट लाइन, along with ए स्ट्रेट लाइन, यानी जब कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, और उसमें जो परिवर्तन होता है, द चेंज इन स्पीड along with ए स्ट्रेट लाइन विथ टाइम, यानी समय के साथ, इज शोन, उसको दिखाया जाता है ऑन स्पीड टाइम ग्राफ। तो उसे ही स्पीड टाइम ग्राफ पे दिखाया जाता है। तो एक्चुअल में स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और स्पीड और टाइम ग्राफ है, इसका मतलब कि जो भी ग्राफ आप इस पर बनाओगे तो उसमें स्पीड और टाइम को डिनोट करना होगा। अब पता ये करना है कि इसमें किसको एक्स पर दिखाओगे और किसको वाई पर। तो इसके पहले जो वीडियोस आपने देखा है उसमें ये बताया गया है आप लोगों को कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो इंडिपेंडेंट होता है उसे एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं और जो डिपेंडेंट होता है उसे वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। ये पता होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टाइम है वो क्या है, आपका इंडिपेंडेंट है, और जो आपका स्पीड है वो आपका डिपेंडेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो ये आपको बताया गया था फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, उसके बारे में। तो जस्ट लाइक दैट, तो यहाँ पर जो भी फंडामेंटल होगा, जो किसी पर दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, वो एक्स पर, और जो दूसरे पर डिपेंड करेगा उसे वाई पर सॉल्व किया जाता है, ताकि उसको दिखाने में हमें सुविधा हो। एक नॉर्मली एक ऐसा रूप प्रारूप दे दिया गया ताकि कोई भी आसानी से इसको समझ सके। अब इसके बाद ग्राफ जैसे ही आप देखते हो, तो मैंने क्या बताया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो उस ग्राफ से हमें फायदा उठाना है। फायदा क्या उठाना है कि ग्राफ देखते ही मुझे पता चल जाना चाहिए कि ये किस तरह का स्पीड है ना। ये मुझे क्या बताएगा, स्पीड बताएगा, द चेंज इन स्पीड बताएगा, अलोंग विथ ए स्ट्रेट लाइन विथ टाइम। तो मुझे एक्चुअल में ये स्पीड के बारे में जानकारी देने वाला है। तो उस चीज को कैसे हम लोग करेंगे वो हम एक करके बताते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगर बोर हो रहे होंगे तो क्या कहें अब इस पर, मैं डांस तो कर नहीं सकता हूं, तो नॉर्मली आप ध्यान से देखें, समझे, और एक नोटबुक बनाए हुए होंगे आप लोग, मैं आशा करता हूं ऐसा, तो उस पर नोट करें। तो देखिए ध्यान से। पहला जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाने वाला हूं, ऐसा आपने देखा होगा। यहाँ पर किसको दिखाया जाता है, टाइम को, जो सेकंड में होता है, यूनिट में ऐसे नॉर्मली कुछ किसी में भी ले सकते हो जितना बड़ा आंकड़ा होगा। और यहाँ पर ये स्पीड हो जाएगा, और स्पीड किसमें होगा, आपका मीटर पर सेकंड में होगा, ठीक है, ऐसे नॉर्मली। तो मान लीजिए यहाँ पर 10 सेकंड पूरा हो रहा है और यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड पूरा हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द, यहाँ से होगा 1 2 3 ऐसे, तो 10 तक जाएगा। यहाँ से भी 1 2 3 होगा। ये ओरिजिन है, यहाँ पर क्या होगा 0 0 इसका होता है मेजरमेंट। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो एक ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा जहां पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गुजरता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मुझे क्या देगा, दो चीजें हमें देगा। ये एक इंफॉर्मेशन देगा, एंड व्हाट द इंफॉर्मेशन इज कि यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पर टाइम जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, बट स्पीड जो आपका है वो स्टेबल है, वो आपका स्थिर है।
ये ग्राफ से मुझे पता चल जा रहा है। ठीक है, ग्राफ मुझे क्या आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि देखो यहाँ पर ये 1 सेकंड था, तो 1 सेकंड पे ये कहाँ था, 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा था। 2 सेकंड में भी वही, 3 सेकंड में भी वही, और 10 सेकंड में भी यहाँ पर वो उसी रफ्तार से मूव कर रहा है। दैट मीन्स उसके स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म मोशन को शो आउट कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति। ठीक है, अब इससे एक और जानकारी मिलती है, और वो कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन जो आप देखोगे यहाँ पर कि यूनिफॉर्म मोशन जो भी होगा, यूनिफॉर्म मोशन का जो आपका ग्राफ होगा उसमें जो लाइन होगा यहाँ पर जो खींचा जाएगा, जो ग्राफ होगा, जो ग्राफ खींचा जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, एक्स एक्सिस के। आप ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है यहाँ पर, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। पैरेलल लाइन के बारे में पता ही होगा आपको, मैथ्स में जानते होंगे। तो ग्राफ जब भी यूनिफॉर्म मोशन में शो आउट होगा तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इसी तरीके का कुछ और ग्राफ है जिसको देखते ही पता चल जाएगा आपको कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो जैसे एक और ग्राफ इसको देखते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका y। यहाँ पर आप 10 सेकंड ले लो, और यहाँ पर 15 मैंने एक्सट्रीम ले लिया है। स्टार्टिंग से मैं लिखते चलूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। ये आपको टाइम को शो कर रहा है, ये स्पीड को शो कर रहा है, तो बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। एक ऐसा आता है, ऐसा कभी देखा होगा आपने, इस तरीके का एक ग्राफ आपने देखा होगा। तो व्हाट्स द इंफॉर्मेशन, कि इससे इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रहा है। तो इंफॉर्मेशन मुझे ये मिल रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग इसका जो स्पीड है वो स्टेबल नहीं है। यहाँ पर जो टाइम है वो इंक्रीज कर रहा है, रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर स्पीड भी आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी टाइम और स्पीड दोनों ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। टाइम के कोरेस्पॉन्डिंग कौन, स्पीड। यानी यहाँ पर कंक्लूजन जो होगा वो क्या होगा, वो कंक्लूजन मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पर इंक्रीजिंग इन मोशन या इंक्रीजिंग इन स्पीड हो रहा है, यानी स्पीड जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। पहला इंफॉर्मेशन ये, और दूसरा कि ग्राफ जो है वो पास्ट थ्रू ऑरिजिन, पास्ट कर रहा है वो किसके द्वारा, ऑरिजिन से होकर के वो गुजर रहा है। ठीक है ना, तो ग्राफ देखो यहाँ पर ऑरिजिन से होकर के जा रहा है, जैसे स्ट्रेट निकल रहा है। ठीक है, तो वो जब पास करेगा ऑरिजिन से, नॉर्मली आप देखोगे इस तरीके से, तो वो इंक्रीजमेंट ऑफ द स्पीड को सॉल्व करेगा। तो ग्राफ देखेंगे फटाफट बता देंगे, है ना। तो देखो आप ग्राफ देखोगे, यहाँ पर ये डिटेल आ जाएगा। उसके बाद नॉर्मली अगर आप ग्राफ को ऐसे ही देखेंगे तो उसमें पूछेगा कि बताओ भाई ये ग्राफ क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है, डिक्रीजमेंट ऑफ द स्पीड बता रहा है, इंक्रीजमेंट ऑफ द स्पीड बता रहा है, क्या कि सारे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जवाब मेरा ये रहेगा कि ये हमें इंक्रीजमेंट ऑफ द स्पीड के बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक है, अब इसी के एक बड़े भैया हैं, बड़े भैया मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको पता चलेगा। ठीक है, तो एक और ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। ये ग्राफ है आपका, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर। ये काम बड़ा बोरिंग होता है जब आपको एक ही चीज बार बार लिखना हो। ये मैंने भी पढ़ाई की थी पहले, तो मुझे पता था ये बात। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये 10 सेकंड हो गया और ये आपका हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से यहां, अब इस बार नहीं, इस बार मैं बोल रहा हूं इस तरीके से वो कट कर रहा है ऐसे। अब यहाँ पर क्या, ऐसा ग्राफ अगर आप देखोगे तो क्या, यहां से गुजरेगा तो इंक्रीजमेंट हुआ, ऐसे पैरेलल रहेगा तो वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म बताएगा। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें इस ग्राफ से कि जो है आपका स्पीड वो डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे टाइम आपका इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही नॉर्मली दिखा दीजिए, पूरा लिखने की जरूरत क्या है। मुझे पता है कि आप लोगों को लिखने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोग लिख लीजिए कि स्पीड आपका डिक्रीज, टाइम आपका इंक्रीज करेगा, तो वो ग्राफ आपका ये होगा। ठीक है, अब इसमें कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन यही होगा कि यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको दिख रहा है वो क्या करेगा, कट करेगा द टू एक्सिसेस, दोनों एक्सिसेस को क्या करेगा, कट करेगा एट टू डिफरेंट पॉइंट, दो अलग अलग बिंदुओं पर। कर रहा है या नहीं कर रहा है देख लो। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको पता चलेगा। जब भी ऐसा ग्राफ मिलेगा तो आप बता दोगे कि सर ये डिक्रीजमेंट को दिखा रहा है,
इसके पहले वाला इंक्रीजमेंट और उसके पहले वाला क्या कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मोशन को शो आउट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताना है कमेंट करके। अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो ये आपकी परेशानी है, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके गार्जियन को दिखा दूंगा कि देखिए मैं बोलता था कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, ऐसा कुछ करें, और आप नहीं कुछ कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं आपको, क्योंकि आपको डरा कौन सकता है। फिर बढ़ते हैं आगे। एक ऐसा ग्राफ आता है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन एक ही ग्राफ, जैसे ऐसा आई कंफर्म आप लोग जानते होंगे, ऐसा देखा होगा जरूर, आपके बुक में जरूर ऐसा ग्राफ आपने देखा होगा। ये y हो गया, ये x हो गया, ये टाइम्स हो गया, ये स्पीड्स हो गया, ठीक है। तो ये स्पीड और टाइम, थोड़ा सा मेरा राइटिंग अभी बन रहा है अच्छा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टाइम हो गया, ये स्पीड हो गया। अब इसमें देखो क्या है, यहाँ पर ये इंक्रीजमेंट दिखा रहा है, यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कांस्टेंट दिखा रहा है, और यहाँ पर वो डिक्रीजमेंट दिखा रहा है। तो सारे इंफॉर्मेशन एक ही आपको मिल जा रहे एक ही ग्राफ में। तो इस तरीके का ग्राफ जो होगा वो क्या बोलता है, कलेक्टिवली मिक्सचर है, यानी वो मिक्सचर वाला सब्जी खाया होगा आपने, वेजिटेबल, तो उसमें बहुत सारी चीजें मिला दी जाती है एक ही में, और स्वादिष्ट भी होता है। तो वैसे ही ये स्वादिष्ट है, समझने में अगर एक बार समझ लोगे तो बड़ा आसानी होती है, ठीक है। अब इससे और क्या फायदा ले सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था उसमें मैंने बताया था कि जब कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में जा रहा है एंड देन इसको निकाला जाता है, तो ऐसा क्या है कि अगर मान लीजिए ऐसा है ग्राफ है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है इसको फाइंड आउट करना है ऐसा, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर आप उसको डिफिनीशन या फॉर्मूला पे अगर आप उसको बैठाना चाहते हैं, अगर फॉर्मूला पे इसको आप सॉल्व आउट करना चाहते हैं, इसको तो फॉर्मूला पर हम कर सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, है ना। एक ही बार में तीनों का करेंगे तो एवरेज निकालना पड़ेगा, वैसा कुछ है ना। तो इसीलिए आप अगर इसके टुकड़े को अगर हम अगर चेंज करें, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे, इसको जूम करें, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग पोजीशन पर निकालने का तरीका जो है वो होता है, वो सेम ही होता है। स्पीड निकालना है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस निकालना है स्पीड इनटू टाइम, और एक और तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण है, जो आपको अगर मैं दूंगा क्वेश्चन भी उस पर अगर बाद में, तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन की बात मैं अभी बोल रहा हूँ, तो आगे जो ये जब क्लास खत्म हो जाएगा आपका, मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, तो क्लास जब खत्म हो जाएगा तो मैं बहुत सारा वीडियो बना करके आपको क्वेश्चन का ही दूंगा। उसको आपको क्या करना है, बनाना है, और फिर कमेंट करना है उसका आंसर, और उसका नोट्स भी बना लेना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, फाइंडिंग डिस्टेंस, अभी जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस यूजिंग, और किसका इस्तेमाल कर लेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का इस्तेमाल करके, नॉट आपके पास न्यूमेरिकल आंकड़ा नहीं है कि आपके पास पता है डिस्टेंस और आपके पास पता है टाइम, नहीं ऐसा नहीं। आपको फाइंडिंग डिस्टेंस है ना, तो आपको पता है स्पीड, कि अरे स्पीड इतना है और टाइम इतना है, और फटाफट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम निकाल दिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो निकाल ही लीजिएगा। लेकिन ग्राफ के द्वारा कैसे निकालिएगा ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए ये एक्स जी है और मान लीजिए वाई जी है, और यहाँ पर ये टाइम जी, मतलब समझ ही रहे होंगे, और ये आपका स्पीड दिखा रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस पॉइंट को ए मान ले, इस पॉइंट को बी मान ले, ठीक है, और मान लीजिए कि एक वस्तु है जो कांस्टेंट स्पीड से यहाँ से मूव कर रही है इस तरीके से, तो ए के समय वो कहाँ पे था, यहाँ पर था, ये वाला पॉइंट इसको आप डी मान लो, और बी जब टाइम पीरियड था तो उस समय वो कहाँ पे था, सी के पास था। तो स्पीड आप देख रहे हो इंक्रीज नहीं कर रहा, बिकॉज कांस्टेंट यहाँ पर है। अब क्वेश्चन ये है कि इस कांस्टेंट स्पीड से उसने डिस्टेंस कितना तय किया, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये फाइंड आउट करने का बड़ा ही आसान तरीका है, वो तरीका आपको पता चल रहा होगा, वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। डिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है बताओ आप, स्पीड इनटू टाइम होता है या नहीं होता है। अब आप ध्यान से देखो, स्पीड जो है वो देखो यही ग्राफ शो कर रहा है ना, यहां से लेकर के यहां तक यही ना स्पीड है, एक्सट्रीम तो स्पीड का यही है। यानी यहां से अगर वो मूव कर रहा है तो वो 1 2 3 4 पे नहीं, अगर यहाँ पे इस पोजीशन का 10 अगर 10 मीटर पर सेकंड है इसका वैल्यू, तो वो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट है इसका, क्योंकि ये वैल्यू जो होता है 10 ना, ये सिर्फ स्पेसिफिक इस पोजीशन के बारे में नहीं होता है, वो यहाँ से यहाँ तक का 10 होता है, वो यहाँ से यहाँ तक का 8 होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो स्पेसिफिक पोजीशन का वैल्यू होता है, स्टार्टिंग से जीरो से, ओरिजिन से कितना उसका वैल्यू है ये डिपेंड करता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड है उसको अगर लिखना है तो उससे बेटर है कि मैं एडी भी लिख सकता हूँ, तो मैं एस के जगह पर क्या लिख सकता हूँ एडी लिख सकता हूँ,
और अगर टाइम की बात आ रही है तो क्वेश्चन पूछा ये जा रहा है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि ए और बी यानी इस टाइम से इस टाइम के बीच में उसने कितना डिस्टेंस तय किया। तो अगर हम इसको टी टाइम 1 मान लें, इसको टाइम 2 मान लें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाइम 2 माइनस टाइम 1, है ना। टाइम 2 में से टाइम 1 को माइनस कर लीजिए, यानी एग्जैक्ट में आपको क्या करना है, ए बी आपको लिख लेना है, ठीक है। टाइम 2 में से टाइम 1 घटाइएगा तो यही ना वैल्यू आएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ए डी इंटू ए बी हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा पिक्चर आपको रेक्टेंगल की तरह दिख रहा होगा, पूरा ए बी सी डी, यानी एक तरह से अगर किसी को लेंथ मान ले और किसी को ब्रेथ मान ले तो इसका फॉर्मूला तैयार होगा कि अगर डिस्टेंस आपको निकालना है और ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें जो रेक्टेंगल तैयार हुआ है, जो भी रेक्टेंगल आपका तैयार हुआ है करस्पॉन्डिंग एक्सिस से, तो उसका जब आप एरिया निकालोगे, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ, इस पिक्चर के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, ए बी सी डी, यानी जो रेक्टेंगल आपका बन रहा है उसका आप एरिया निकाल लो, डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस पिक्चर को समझे होंगे। अब इससे एक और इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, वो क्या, ध्यान दीजिएगा, वो इंफॉर्मेशन ये है कि जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, यानी जो डिस्टेंस आपको निकालना है, मान लीजिए कोई भी आप ग्राफ देख रहे हो, तो डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो कैसे निकलेगा, वो याद ध्यान रखिएगा, एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ रीजन अंडर द ग्राफ, यानी जो ग्राफ बना है ना उसके नीचे वाला का एरिया, नीचे वाले रीजन का एरिया, नीचे वाले क्षेत्र का एरिया आप निकाल लो, यू फाइंड आउट द डिस्टेंस। देख लो यहाँ पर ये वाला आपका पैरेलल लाइन है और यहाँ इसके नीचे ये ग्राफ है आपका, इसके नीचे ये वाला, यानी इस वाले को नहीं लिया गया बिकॉज टाइम 1 और टाइम 2 के बीच में बोल रहा था और ये पोजीशन ए और 2b, लेकिन एग्जैक्ट अगर देखोगे तो ये ग्राफ से नीचे आ रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप सिंपल सा लॉजिक लगाना कि डिस्टेंस जो कवर होता है, डिस्टेंस जो कवर होता है वो निकालने का तरीका क्या है कि एरिया ऑफ द रीजन निकाल दो अंडर द ग्राफ, ग्राफ के नीचे। चलिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, वो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझा देगा। ये तो कांस्टेंट स्पीड पर था ना, अब एक इंक्रीजमेंट वाला स्पीड देख लो यहाँ पर, ये देखो इंक्रीजमेंट वाला, ये x हो गया, ये आपका y हो गया और यहाँ पर इंक्रीजमेंट हो रही है, और इंक्रीजमेंट कहाँ तक हुई, 10 सेकंड तक हुई। तो अगर इसको हम देखें करस्पॉन्डिंग यहाँ पर, तो ये यहाँ तक पहुंच गई है, और इसको यहाँ से यहाँ करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड तक है, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि ये 20 मीटर पर सेकंड वहां पर। तो अगर हम ध्यान से देखें कि मैंने क्या बताया था कि जो ग्राफ होगा उसके अंडर का, यानी उसके नीचे वाला भाग, यानी ग्राफ कौन है, ये वाला स्ट्रेट लाइन, यही ग्राफ तो है, ये नहीं बता रहा है कि इंक्रीजमेंट हो रही है। तो इसके नीचे वाला भाग, यानी ये वाला भाग का एरिया जो होगा वो आपका क्या होगा, इसका डिस्टेंस कवर्ड आपका हो जाएगा। कैसे होगा आप ध्यान देना, 1/2 इंटू क्या होगा, बेस इंटू हाइट होगा, क्लियर है ना। अब ध्यान देना, ये अगर हम पूरा का निकालने जाते थे तो ये पूरा रेक्टेंगल हो जाता था ना। अब ध्यान से देखो, एक बीच से ऐसे लाइन जा रही है, तो ये दोनों जो होता है वो एक कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के रूप में बढ़ जाता है, और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के रूप में बढ़ गया तो इन दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो अगर इस पूरा का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई है तो इसका आधा जो होगा वो ये होगा ना पार्ट, ये वाला। तो मान लीजिए पूरा b इंटू एच है, तो ये कितना होगा, हाफ इंटू बी इंटू एच। अरे यस और नॉट, समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा होगा कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा फिर से। तो ये वाला जो रीजन है, ये मैंने जो सेट कर दिया है यहाँ पर, इसका बस एरिया निकालना है। और इसका एरिया निकालना कितना आसान होगा, देखो यहाँ पर ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 20 हो जाएगा, ये हाइट को बता देगा आपको, और यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड है, ये 10 सेकंड आ जाएगा। फटाफट 1/2 इंटू 10 इंटू 20 कर लेंगे, जो आएगा मेरा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा, आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो ये ग्राफ के द्वारा होगा ना, कितना आसान होगा। आप नॉर्मली निकाल करके देखिए, आप इसका अगर इसका डिस्टेंस निकालोगे तो क्या होगा, 10 सेकंड में 20 कर रहा है, तो 20 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, ठीक है। 20 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा, 200। तो 20 के देखो 20 की रफ्तार से वो हमेशा नहीं चल रहा है, वो इंक्रीजमेंट हो रही है उसकी, है ना। हमेशा 20 पे चलता तो 200 आ जाता, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देता मैं, लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग से हो रहा है, इस रीजन से ये लागू नहीं होगा। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर ये है कि टोटल का नहीं निकालना है, पूरा रेक्टेंगल का नहीं निकालना है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड नहीं है, इंक्रीजमेंट है, और ये ग्राफ के नीचे वाला भाग यानी ये वाला भाग ट्रायंगुलर है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फटाफट निकाल लेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये वाला ग्राफ था, तो इसमें क्या था, अब ध्यान से देखिए, बहुत सारे बच्चों को बड़ा खुशी हो रही होगी क्योंकि मेंसुरेशन भी पढ़ाई हो रही है। मेंसुरेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए ट्रेपीजियम की तरह है, अरे हाँ है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, फटाफट कर लीजिए, और हाइट तो आपको मिल ही जाएगा, ये वाला ये आपको मालूम ही होगा, और ये भी करस्पॉन्डिंग। तो ग्राफ पर कोई भी 2 पॉइंट जो होता है वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि
मतलब अनव्यूड होता है, कोई दिखता नहीं है ऐसा नहीं है, सब दिख जाएगा आपको, सब सामने होगा, बशर्ते आपको उसको देख करके समझना होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि स्पीड टाइम ग्राफ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो पर्सनल जो व्हाट्सएप है मेरा उस पर कमेंट करें, और अगर कोई दुश्मनी है तो उसको पीछे छोड़ दे, पर्सनली दुश्मनी, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने जो भी सोशल मीडिया आपका है। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम।